हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली अब आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो अब कल होने जा रहा है। होप्स यार अब आप सब इस एग्जाम के लिए टोटली प्रिपेयर्ड भी होंगे और कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो गाइस, कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँ जिन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज यार, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन है एडमिट कार्ड पे वो एक बार पढ़ लो। और जो चीजें आपने कल लेके जानी है एग्जाम हॉल में, जिसमें आपका एडमिट कार्ड है, आपका आईडी प्रूफ है, आपकी फोटोग्राफ्स है, और साथ में बॉल पेन की बात की जाती है, वो एक अपने साथ आज रात को सोने से पहले अरेंज करके रख लो। दूसरी चीज, कल एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाना। होता क्या है, अगर आप टोटली टाइमली पहुंचते हो ना, उस टाइम पे आप हड़बड़ाहट में पहुंचते हो उधर, ठीक है, आप टेंशन में रहते हो और उधर आपका टोटली पेपर जो है वो भी एक तरह से इफेक्ट कर जाता है। तो ट्राई करना पूरे सही टाइम पे पहुंच जाना, पहले ही पहुंच जाना, ताकि कोई हड़बड़ाहट ना हो। अब देखो यार, मेन चीज, जितने भी जेकेएसबी फर्दर पेपर्स होते हैं वो 120 मिनट के होते हैं। अब ये जो एक ऐसा पेपर है जो आपको सिंपली 80 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। और मेन चीज आपको बता दूं, ये 80 मिनट्स कैसे भागेंगे ये आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। अब मेन चीज मैटर करेगी इस 80 मिनट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज करना। रैंक वही लेके जाएगा, मार्क्स वही लेके जाएगा जो इस 80 मिनट्स को अच्छी तरह मैनेज कर लेगा। अब आपको बताया इसमें 4 सेक्शंस है। सबसे पहले आपकी सेक्शन जीके, उसके बाद आपकी सेक्शन इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आपकी थर्ड सेक्शन आ जाएगी, दैट इज मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग जो मिलाकर आपकी 20 नंबर की आने वाली है। उसके बाद लास्ट सेक्शन आपकी आने वाली है कंप्यूटर। तो ये 4 सेक्शन आपको 20-20 नंबर की आने वाली है। अब देखो, अभी रिसेंटली 2026 में जितने भी जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिए, जितने भी आपके एग्जाम लिए गए, उसमें एक चीज नोटिस की गई है, जीके जो है थोड़ी सी हार्ड लेवल आ रही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग आ रही है। तो आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर कल के पेपर में भी सेम आपको ऐसा पैटर्न मिलता है, आपने देखा यार जीके जो है टाइम कंज्यूमिंग है, देखो जीके का भी एक क्वेश्चन 1 नंबर देगा, उधर इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन 1 नंबर देगा। तो ये गलती मत करना। जीके अगर टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, सजेस्ट करूंगा, आपने देखा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देखे, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट सेक्शन में चल जाओ, ठीक है। मेन चीज राउंड वन करो, ठीक है। राउंड वन में हमारा क्या रहता है, मैं आपको हर बारी ये चीज बोलता हूं, राउंड वन में आपने करना है पूरे 80 के 80 क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। उनमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उनमें आपने देखना आता है तो ठीक है, करो अटेम्प्ट, नहीं आता आगे बढ़ जाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा उसके विचार करने ना बैठ जाओ। होता क्या है, अब 80 क्वेश्चन जब आपने एक बार राउंड वन में देख लिए, आपको उधर एक अंदाजा लग जाता है पूरे पेपर का। आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सी सेक्शन इजी भी आई है, आपने उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आप सबने, अगर किसी ने वाइल्ड लाइफ का पेपर दिया, मुझे बड़े से मैसेज ऐसे आए, बच्चे कहते कि सर हम जीके ही अटेम्प्ट करते रह गए, हम मैथ सेक्शन तक गए नहीं, जो बिल्कुल इजी आई थी, हमने वो क्वेश्चन देखे ही नहीं, वो घर आके उनको पछतावा हुआ। देखो यार, पेपर अगर मुश्किल आता है ना तो सभी के लिए मुश्किल हो जाता है, सभी के लिए वो मुश्किल होने के कारण कट ऑफ भी टोटली डाउन चल जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब जीके आप अटेम्प्ट करने बैठ गए, कुछ बच्चे ना ईगो पे ले लेते हैं, नहीं मैं तो अटेम्प्ट करूंगा। उधर क्या होगा भाई, तुम 80 मिनट्स में बस जीके अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी 60 नंबर रह जाए। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ जाना, जीके के 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि जीके मुश्किल आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्या पता इजी भी आ सकते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको जीके के वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब मेन चीज क्या है, आपने जब राउंड वन कर लिया, आपने 80 के 80 क्वेश्चन के गो थ्रू कर लिया, मे बी आपने इसमें से 45 या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो कि आप टोटली कॉन्फिडेंट हो, मैक्सिमम को बच्चे इतने कर लेंगे, 45-50 क्वेश्चन अब आपके हो गए। अब राउंड टू में, अब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आप 50-50 समझ रहे हो, जो कि आपको लग रहे हैं कि भाई दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं, अब दो बचे हैं, इनमें से कोई ना कोई मैं अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये चीज, इस अप्रोच के साथ जाना। और मेन चीज आपको बता दूं यार, आपका पेपर ओएमआर आ रहा है, एक बारी जो आंसर आपने मार्क कर दिया वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए सोच समझ के मार्क करना और प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके जाना। एक और चीज जो ये सारी बदली हुई मिल रही है गाइस, इस सारी एक आपको जो नई चीज मिलने वाली है यार, ऐसे क्या होता था, सबसे पहले होते थे टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो बच्चा टाइपिंग क्वालिफाई करता था वो ही जाता था रिटर्न टेस्ट के लिए। लेकिन इस बारी ट्रेंड चेंज है, इस बारी आपका रिटर्न टेस्ट हो रहा है, रिटर्न के बाद जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा वो जाएगा टाइपिंग के लिए, है ना। अब देखो, पोस्टें है राउंड ऑफ 350, है ना, इतना ही है ना। तो 350 के लगभग लगभग आपकी टोटल पोस्टें हैं। अब जैसे आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें भी जैसे पोस्टें 4000 थी,
बच्चों को बुलाया गया था, इंटू 6 करके लगभग लगभग 23-24 हजार बच्चों को बुलाया गया था। तो चांसेस है कि टाइपिंग में भी आपको लगभग लगभग इंटू 6 करके अगर मैं कहूं तो 2000 बच्चा बुलाया जा सकता है टाइपिंग के लिए। तो यही चीज मैटर करती है। ऐसे अगर जूनियर असिस्टेंट में 70 तक आपका कट ऑफ जाता था ना, अगर आपका 80 में से 70 तक कट ऑफ जाता था ना, अब भाई 2000 बच्चों को जब बुलाया जाएगा ना तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन जाएगा। नो डाउट एट द एंड आपकी जो सिलेक्शन है, एट द एंड आपकी जो सिलेक्शन है वो रिटन प्लस टाइपिंग दोनों डिसाइड करेंगे। इन दोनों के मार्क्स इकट्ठे ज्वाइन किए जाएंगे, कंबाइन किए जाएंगे, तब तुम्हारी सिलेक्शन डिसाइड की जाएगी। मैं बस आपको इधर ये चीज बताने आया हूं। आप ये मत सोचना कि भाई मैंने 75 प्लस स्कोर लाना ही लाना है, इस टारगेट के साथ नहीं जाना। एग्जाम हॉल में देख लेना कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। मुश्किल आया है तो अपनी ईगो पे मत लेना। मुश्किल आया है, कुछ क्वेश्चन स्किप करना सीखना। होता क्या है कि जब हमारा एग्जाम हो जाता है ना, लास्ट के 10 मिनट बच्चे होते हैं, उस टाइम पे हम सोच विचार में पड़ जाते हैं, यार ये वाला भी कर देता हूं, ये वाला भी कर देता हूं, और घर आके यकीन मानो वही क्वेश्चन गलत होता है जब आंसर की आती है। ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंटली जाओ, अपना बेस्ट दो। रिटन टेस्ट में अगर तुम थोड़ा कम स्कोर भी कर पाते हो, आप वही स्पीड आने वाले कुछ महीनों में टाइपिंग में खींच सकते हो यार। आप वही चीज टाइपिंग में और इंप्रूव करने की कोशिश कर लेना, अगर आपके रिटर्न में थोड़े से कम रहते भी। लेकिन मेन चीज कि भाई आपको इनमें जरूर आना है। ये ना हो जाए आप इस जो मैंने ये नंबर लिखा है इस नंबर से आप बाहर हो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी यही है यार, आप सभी को ऑल द बेस्ट। होप सो जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, जिसने पूरी लगन के साथ पढ़ा है, बी द बेस्ट मैन, जो आप में से हो वो जीते, वो इस एग्जाम को अच्छी तरह क्वालिफाई करे। बाकी मिलेंगे कल, जैसे एग्जाम खत्म होता है एनालिसिस वीडियोस के ऊपर लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, और क्या क्या कैसा पेपर रहा, कैसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है, तो कल इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। हमने अपने एंड से पूरा अपना बेस्ट दिया। मैंने आपके लिए प्रॉपरली यार 1.5 2 2 घंटे की वीडियोस बनाई हर एक मैथ्स के सेक्शन के ऊपर। आपको जीके के जो जो कंटेंट था वो आपको इधर प्रोवाइड कराया न्यू मेथड के अकॉर्डिंगली। आज रात को प्रॉपरली सो जाना, ये मत पढ़ने बैठ जाना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक फ्री माइंड के साथ कल जाओ, जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, जो ऊपर वाले ने सोचा होगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।